यस्य बुद्धिर्बलं तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। अर्थात बली वही है जिसके पास बुद्धि बल है। नमस्कार दोस्तों, कहानियों के संसार में आज आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ा बुद्धि बल, खरगोश तथा शेर की कहानी। एक जंगल में बासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के मृग, खरगोश, हिरण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि बासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या ना करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज़ एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद वन के सभी पशु निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से सभी पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम में एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मांग की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय के कारण उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों ना बासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम की परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह बासुरक शेर के पास बहुत समय बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। यह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु नहीं आया तो वह शिकार पर निकल जाएगा। पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल आंखें करके गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा, वंश नाश कर दूँगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें ना मेरा अपराध है और ना ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर, तो कुछ कहना है तो जल्दी कह। मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में न चबा दूँ। खरगोश ने बोला, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में एक दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक शेर के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन होता है? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें तो बात कहनी हो मुझसे कहो। बासुरक चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाए। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं उससे स्वयं निपट लूँगा। हम में जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता हूँ। खरगोश, यदि स्वामी का निर्णय ऐसा ही है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत भी दिखा दूं। बासुरक, ज़रूर,
उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उसे मार डालूंगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यह कोई दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे। इसलिए दोस्तों ठीक ये कहा गया है कि बलि वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। शरीर से बड़ा होना तथा शारीरिक बल से बड़ा होना बिना बुद्धि के व्यर्थ होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।